साका नीला तारा की बरसी के मौके पर जत्थेदार ने फिर दोहराई मॉडर्न हथियारों की बात। गुरुद्वारों में गतका अकेडमी के साथ साथ बनाए जाएंगे शूटिंग रेंज, लुक छिपकर नहीं खुलेआम देंगे ट्रेनिंग। साका नीला तारा की बरसी के मौके पर खालिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, तलवारें भी लहराई गई। पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मिशन रिपीट की तैयारी में भाजपा 6 और 7 जून को होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। पूर्व सीएम धूमल के गृह क्षेत्र में की जाएगी चर्चा। जयराम कैबिनेट की अहम बैठक आज 10:30 बजे सचिवालय में होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। धू कर जल रही हिमाचल की पहाड़ियां, कुल्लू के जंगलों में फिर दिखा आग का तांडव। लग घाटी के कमांद के जंगलों में लगी भयंकर आग। मौसम विभाग ने दिए राहत भरे संकेत। 9 जून से बदल सकता है मौसम का मिजाज। हिमाचल में स्थानीय लोग और पर्यटकों का गर्मी से बुरा हाल। उत्तराखंड में बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के पन्ना से चारधाम पर निकली यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। अब तक 26 की मौत। मध्य प्रदेश के सीएम लेंगे हादसे का जायजा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में आग का तांडव लगातार देखा जा रहा है। इस बीच लगातार जंगलों में आग की खबरें भी सामने आ रही है। धू कर पहाड़ियां जल रही है। कुल्लू के जंगलों में एक बार फिर से आग का तांडव देखा गया है। लग घाटी के कमांद के जंगलों में भयंकर आग लग गई और इस आग में लाखों की वन संपदा अब तक खाक हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने यहां पर आग को बुझाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। कुल्लू के जंगलों में आग की ये तस्वीरें हैं जहां पर भयंकर आग का तांडव देखने को मिला। पहाड़ यहां पर जलते हुए नजर आए। इस बीच लोगों ने इस आग को बुझाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की, लेकिन तस्वीरें आपके सामने कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं, आग की ये तस्वीरें हैं। तुलसी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। तुलसी, क्या कुछ अपडेट, क्या आग पर अब तक काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए जिस तरह से पिछले कल की अगर बात करें तो जहां विश्व पर्यावरण दिवस था, वहीं अगर बात करें तो कुल्लू जिला के जंगल जो है वो धुंध होकर जलते रहे। क्योंकि कुल्लू जिले की बात करें तो कई जगह पर जो है वो आगजनी की घटना हुई है, जहां पर बड़ी भयंकर आग जो है वो कुल्लू जिला की लग घाटी के जो कमांद का जंगल है वहां पर, और इसके साथ साथ खोखन के जंगलों में भी लगातार जो है वो आगजनी हुई है। तो ऐसे में अगर बात करें तो आग पर जो है फिलहाल काबू पाया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार जो है जंगल जल रहे हैं और करोड़ों की वन संपदा जो है जल रही है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो पर्यावरण को हो रहा है। जी, अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो क्या कुछ अहम कदम स्थानीय प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए कुसुम, जिस तरह से हर साल की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से लगातार वन विभाग की तरफ से ये दावे किए जाता है कि जंगलों पे आग को लेकर जो है वो टास्क फोर्स तैयार की गई है, और इसके साथ अगर बात करें तो ग्रामीणों को भी जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। लेकिन धरातल की अगर बात करें तो लगातार जो है पिछले 1-1.5 महीने से दर्जनों ऐसी घटनाएं जो है आगजनी की हुई है, जहां पर जंगल बड़ी संख्या में जले हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो वन संपदा है उसको बड़े स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो सिर्फ दावे जो है वो हर साल किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो कोई भी इस तरह का जो कार्य है वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि ग्रामीण जो है अपने स्तर पर कहीं ना कहीं जो आग बुझाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है पुख्ता प्रबंध और प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध जो है नहीं देखे जा रहे, क्योंकि हर साल जो है जिस तरह से बड़ी संख्या में जो आगजनी की घटनाएं जो जंगल में बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी कि लगातार जो है जहां एक तरफ पर्यावरण बदलाव हो रहा है, आप देखते हैं कि लगातार जो है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी जो पारा है गर्मियों में, हालांकि जो है इस बार की अगर बात करें तो बिलासपुर में जो है कहीं ना कहीं 48 डिग्री हो गया। तो ये चिंता का विषय कहीं ना कहीं सरकारों को भी और प्रशासन के लिए और आम जनता को भी चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उनको जो है कहीं ना कहीं कम किया जा सके, उनको रोका जा सके। जी तुलसी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहा यह जा रहा है, दावे किए जाते हैं कि रोकने की कोशिश पुरजोर तरीके से हो रही है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने लगातार पहाड़ों के जलने की तस्वीरें सामने आती हैं। वादियां
यहाँ पर वादियों में आप देख सकते हैं आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आती हैं और एक बार फिर से कुल्लू में ये तस्वीर सामने आई है जहां पर आग की ये तस्वीरें हैं जहां पर भयंकर तरीके से कुल्लू के जंगलों में आग लगी। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल में लगातार पहाड़ तप रहे, लेकिन राहत भरी बात यह है कि जल्द ही इस गर्मी से राहत मिल सकती है। 9 जून से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है, ये संकेत दिए गए हैं कि आने वाले वक्त में गर्मी से राहत मिल सकती है। आगजनी की घटनाओं के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार यहाँ पर गर्मी से पर्यटकों का हाल बेहाल हो रहा है, स्थानीय लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। और इस बीच अब मौसम विभाग की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही मौसम का मिजाज बदल सकता है। लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत मिल सकती है। बारिश की यहाँ पर संभावनाएं जताई गई है। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, पहाड़ अब तप रहे हैं, आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस बीच राहत भरे संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। निश्चित तौर पर कुसुम कहा जा सकता है कि विभाग की ओर से जो है वो राहत की खबर जो है वो दी गई है, जानकारी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो राहत जो वो बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है। 3 से 4 दिन कम से कम उसको लगेंगे, क्योंकि 9 जून के बाद ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होने की बात मौसम विभाग की ओर से कही गई है। लेकिन आज की अगर बात करें कुसुम, तो वाकई में आज बहुत परेशान कर देने वाला दिन है आज 6 जिलों के लिए, क्योंकि 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है गर्म लू चलने का। ये 6 जिलों में से है कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन। यहाँ पर गर्म लू अब चल सकती है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हैरत वाली और सबसे बड़ी बात है कि साल 2009 के बाद सबसे गर्म दिन जो है वो बीते कल रविवार वाला दिन रहा है धर्मशाला में, क्योंकि साल 2009 में 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 1995 में जो है 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था धर्मशाला का। धर्मशाला हालांकि पहाड़ी इलाका है, मध्यम ऊंचाई वाला इलाका है, तो वहां पर इतना टेम्परेचर नहीं जाता। लेकिन आज की भी अगर बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है धर्मशाला, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता वाला सबब है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत जल्दी राहत मिल सकती है, राहत की फुहार बरस सकती है, अगले 3 दिन तक बारिश हो सकती है, लेकिन वो जल्दी नहीं होने वाली है। 9 के बाद ही कहा गया है। तो टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है, पहाड़ तप रहे हैं, बहुत लोग हाल बेहाल हो रहा है लोगों का, और बारिश की फुहार इस वक्त बहुत जरूरी है। हो जाती है तो जरूर लोगों को यहाँ पर राहत की सांस भी मिलेगी और बढ़े हुए तापमान से भी राहत मिलेगी। कुसुम जी, विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राहत तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए लोगों को इंतजार करना होगा। उससे पहले अलर्ट जारी किया गया है, गर्म लू को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से भी सावधान रहने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। खासकर 6 जिलों के लिए गर्म लू को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और बड़ी खबर एक और आपको बता रहे, जयराम कैबिनेट की अहम बैठक आज है। 10:30 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मंथन किया जाएगा, कई अन्य फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर फैसला संभव है। इसके साथ ही एनटीटी भर्ती निर्णय पर भी आज सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस पर भी आज फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में लोगों को उम्मीद है कि उन्हें कई तोहफे दिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज जयराम कैबिनेट की अहम बैठक है। 10:30 बजे ये बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हमारे संवाददाता रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गया। रणवीर, आज कैबिनेट की अहम बैठक, क्या कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है? देखिए कुसुम, अभी तक की जो जानकारी है, इस बैठक में जो सीएम के जो विभिन्न दौरे रहे हैं पिछले काफी दिनों में, विभिन्न जिलों में जो दौरे किए हैं, और दौरों के दौरान जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है उस पर जो है कैबिनेट की मुहर लगेगी, ये जानकारी जो है अब तक निकल कर आई है। और 30 से 35 एजेंडा आइटम बताए गए हैं। करीब 3 दर्जन जो है एजेंडा आइटम है जिन पर चर्चा होनी है, और उन पर कई महत्वपूर्ण फैसले जो है राज्य सरकार करेगी। और उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री आइटम्स भी बताए गए हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो घोषणा 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने की थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी की घोषणा थी, वो हो गई थी, और महिलाओं को आधा किराया था, उस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। लेकिन जो 125 यूनिट फ्री बिजली
देने की जो घोषणा की है उस पर अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। जानकारी यही है कि संभवतः इस पर चर्चा हो सकती है या फिर इस पर फैसला हो सकता है। माथापच्ची इस पर जो है काफी हुई है, तो ज्यादा लंबी ये बैठक नहीं है। ये माना जा रहा है कि दोपहर तक ये बैठक चलेगी, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ से हमीरपुर की तरफ रवाना होंगे। कुछ जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जो घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई है उन पर मुहर लगने की आज संभावना है। इसके साथ ही कई जो फैसले हैं उन पर भी मुहर लगेगी। इससे पहले मंथन होगा और लोगों को उम्मीद है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में उन्हें कई तोहफे सीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं, जयराम सरकार के तरफ से दिए जा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मिशन रिपीट की तैयारी में भाजपा लगातार जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज और कल कार्य समिति की बैठक होगी। भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भाजपा कार्य समिति की आज बैठक है। इसके साथ ही 2 दिवसीय बैठक है। आज और कल जो है भाजपा की तरफ से मंथन किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति रहेगी चुनावों को लेकर, वो इस मंथन शिविर में चर्चा की जाएगी, उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे संवाददाता जसबीर भी हमारे साथ जुड़ गया। जसबीर, एक अहम बैठक है आज भाजपा कार्य समिति की, क्या कुछ अपडेट कार्यक्रम को लेकर? जी कुसुम, बिल्कुल आज प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन हमीरपुर के सर्किट हाउस और एक बड़ू निजी पैलेस है वहां पे किया जाएगा। 2 दिवसीय बैठक रहने का यहाँ पे पूरी तैयारी की है। आपको बताएं कि पिछले 5 दिनों से जो भाजपा के आला जो वरिष्ठ यहाँ पे कार्यकर्ता है, नेता है, वो जुटे हुए हैं और आज दोपहर करीब 2 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पे शिरकत करेंगे और साथ में अभी 10:30 बजे के करीब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो ये बैठक है इसमें जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए मंथन किया जाएगा और पूरी तरह से ठोस रूपरेखा तैयार की जाएगी किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट को कामयाब किया जा सके। जी जसबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो किस तरीके से मिशन रिपीट किया जाए इसे लेकर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय बैठक है, चुनावों को लेकर इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे ही सियासी दल जो है अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। मिशन रिपीट की तैयारी यहां पर की जा रही है। भाजपा की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा ही मिशन रिपीट करेगी और इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज और कल भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर से जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। सीएम पर ताबड़तोड़ हमले मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से किए गए हैं। अग्निहोत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और जल्द जयराम सरकार विदा होने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं जबकि सरकार का खजाना एकदम खाली पड़ा हुआ है और ये घोषणाएं कभी पूरी नहीं होने वाली है। ये कहना है मुकेश अग्निहोत्री का, नेता प्रतिपक्ष का। उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की ओर धकेल दिया है। प्रदेश में लगातार कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जगह जगह सीएम जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन हमारा खजाना पूरी तरीके से खाली है। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी 3-4 महीने के बाद और लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। और आजकल मुख्यमंत्री जो है गाना गा रहे हैं, बाबुल की दुआएं लेते जा है। ये गाना वो अपने लिए गा रहे हैं लगातार। मुझे लगता है कि रात को सोते समय भी उनको दुआओं की याद आती होगी। तो ये दुआएं उनको जरूरत है क्योंकि उनको सुखी संसार आगे मिले। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। सियासी दौरे यहां पर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने में जुटी हुई हैं। आशा कुमारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र भींग भंगई ग्वालू क्षेत्र के लोगों के साथ मुलाकात की, साथ ही सरकार पर भी यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल कभी शिक्षा में पहले पायदान पर हुआ करता था लेकिन स्कूलों में आज अध्यापक नहीं है। नई भर्ती नहीं होने की वजह से आज हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल होता जा रहा है।
जयराम की सरकार ने हमारे शिक्षा को स्तर को जो है बहुत नीचे कर दिया है और ये रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि हिमाचल प्रदेश जो पहले नंबर पे आया करता था आज गुणवत्ता के आधार पे भी और अदरवाइज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नीचे चला गया है। ऐसा ही हाल जो है स्वास्थ्य संस्थाओं का है, सड़कों का है। सड़कों में 4-4 साढ़े 4 साल से डंगे गिरे हुए हैं, डंगे लगे नहीं, जो कि पीडब्ल्यूडी का नॉर्मल मेंटेनेंस का काम है वो भी नहीं हो रहा है। इस सरकार का ना डर है, ना खौफ है, ना कोई इरादा है, ना नीति है, ना नीयत है। और हम लोगों के बीच में जो जा रहे हैं वो तो हमारी राष्ट्रीय नीति के। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अंबर ठाकुर ने कहा कि सरकार जनता से जुड़े महंगाई के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर से लोगों का जो है वो ध्यान बांटना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं पर झूठे केस करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें झूठे मामलों में फंसाने का षड्यंत्र जो है वो भाजपा सरकार की तरफ से रचा जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में विरोध करेगी, आंदोलन चलाएगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अब उनको लग रहा है कि 2024 में भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, तो उन्होंने जो है वो सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस थमा करके उनको तंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो पूरे देश में प्रचार न कर सकें। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका कड़ा विरोध करेगी। यदि भाजपा की सरकार के किसी ईडी ने या किसी सीबीआई ने हमारे नेतृत्व को तंग करने की कोशिश की, इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब हम इसका देंगे। विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में जनसंवाद अभियान चला रही है और इसी कड़ी में कुल्लू के सदर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने जनसंवाद समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भगवंत सिंह ने ये कहा है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में संवाद समारोह किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बदलाव को लेकर जनता के बीच जाकर दिल्ली मॉडल को हिमाचल में अपनाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि हिमाचल की जनता जागरूक हो सके। कुल्लू की ये तस्वीरें, बाइक रैली की ये तस्वीरें, जहां पर आम आदमी पार्टी जो है सरकार पर बिफरती हुई भी नजर आई। अभी तक जो हमारा जो आंकड़ा है लगभग 5 लाख से ऊपर हमारे पास आज की डेट में हमारी सदस्यता है और अब लगातार हमारे लोग गांव-गांव जा रहे हैं। कोई घर नहीं हम छोड़ने वाले। हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों में हम कोई घर नहीं छोड़ेंगे। हर व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए हम उनसे बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आपने इतनी सालें 48 सालें कांग्रेस को दी है, 17 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को दी है, तो एक बार 5 साल के लिए हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को और दिल्ली मॉडल के लिए आप हमें एक बार मौका अवश्य दीजिए। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली। नाहन जिला मुख्यालय से ये बाइक रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तस्वीरें आपके सामने नाहन की तस्वीरें हैं, बीजेपी युवा मोर्चा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाइक रैली निकाली गई। तस्वीरें आपके सामने नाहन की तस्वीरें जहां पर ये कहा गया कि बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। जो केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 8 साल हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई अमित ठाकुर जी, आज वो 5 और 6 जून को पूरे जो देश है उसमें भारतीय जनता जो युवा मोर्चा है उसको जिला मुख्यालय से कम 75 बाइकों का ऐसा लक्ष्य मिला था कि आपने जो सेवा सुशासन के जो 8 साल हैं गरीब कल्याण के, उसके उपलक्ष्य में ये युवा मोर्चा की रैली निकाली गई है। मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर के ग्रांट थिएटर में अंबानी और मर्चेंट परिवार ने राधिका मर्चेंट की भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए अरंगेत्रम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राधिका मर्चेंट ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे ग्रांड थिएटर में आई जानी मानी हस्तियों ने भी खूब सराहा। जियो वर्ल्ड सेंटर का ग्रांड थिएटर तालियों से गूंज उठा। भरतनाट्यम की पूरी डिग्री हासिल करने के बाद छात्र के पहले प्रदर्शन को अरंगेत्रम कहते हैं। राधिका मर्चेंट ने भरतनाट्यम के नृत्य शिक्षा में अंतिम डिग्री की कला में
महारत हासिल कर ली है और अपनी कला का पहला प्रदर्शन भी किया। जो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरा अंबानी और मर्चेंट परिवार मौजूद रहा। इस कार्यक्रम में राजनीतिक और बॉलीवुड जगत की कई चर्चित हस्तियां भी शामिल हुई। सभी ने राधिका मर्चेंट का खूब उत्साहवर्धन यहाँ पर किया। फिल्म जगत से सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह और राजकुमार हिरानी जैसी हस्तियां कार्यक्रम में पहुंची, तो वही राधिका मर्चेंट का उत्साह बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राम राम हे दशरथ नंदन प्यारे राम 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 रघुराम राम रघुकुल भूषण प्यारे राम राम सिया का हो अभिनंदन पाप विमोचन राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन श्री राम 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 हे दशरथ नंदन प्यारे। पीछे 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 बस 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 निनादवड्डमर्वय चकारखण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पलोचनि विलोलवीरिवज्जनी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम 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 मम। हे राम राम हे दशरथ नंदन प्यारे राम 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 रघुराम राम रघुकुल भूषण प्यारे राम राम सिया का हो अभिनंदन पाप विमोचन राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन श्री राम 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 हे दशरथ नंदन प्यारे। और खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।